अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जोश मल्लिक आबादी की जो नज़म दी हुई है उसके ऊपर है। ये इकाई नंबर 17 में आएगा और ये बुक जो है वो MUT 007 की बुक में आपको जो नज़म के ऊपर ही दी हुई है उसमें है। इससे बाहर में इग्नू के बाहर में जो स्टूडेंट है इग्नू में नहीं पढ़ते उसका भी अगर ये नज़म आते हैं तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। नज़म के माने नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब और दूसरी नज़म जो दी हुई है नज़म हुस्न और मजदूरी। ये दो नज़म जोश मल्लिक आबादी की आपके सिलेबस में दी हुई है। ये दो नज़म किसी और की सिलेबस में भी अगर है जो 12 या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये दो नज़म दी हुई है। इससे पहले हम अख्तरुल ईमान की दो नज़म को पढ़े, एक लड़का और पगडंडी। उसी तरह जोश मल्लिक आबादी की भी दो नज़म दी हुई है। तो जोश मल्लिक आबादी की जो पहली नज़म दी हुई है उसको मैं आज रीड करूँगी। और आप अगर किताब खोल के देखते हैं तो जोश मल्लिक आबादी की सबसे पहले उसकी हालात ज़िंदगी दी हुई है, उसके बाद जोश मल्लिक आबादी की नज़म निगारी दी हुई है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो उसमें आपको उसकी जो नज़म पहली नज़म जो इस सिलेबस में दी हुई है वो पहली नज़म आएगी। उस पहली नज़म को आपको पढ़ लेनी है, पहले मतीन को पढ़ लेनी है, उसके बाद उसका जो मीनिंग दी हुई है उसको पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। नज़म निगारी जो है, नज़म निगारी को भी मैं धीरे धीरे अपलोड करने शुरू करूँगी कुछ दिन के बाद से। पहले मैं इसकी नज़म सब की जो मीनिंग दी हुई है उस मीनिंग को पहले मैं अपलोड करूँगी, उसकी थोड़ी ही देर के बाद कुछ नज़म अपलोड हो जाएगी, उसके बाद उसकी नज़म निगारी को भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो जो सबसे पहला जो नज़म दी हुई जोश मल्लिक आबादी की वो है शिकस्त जिंदान का ख्वाब। क्या हिंद का जिंदान काँप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। दीवारों के नीचे आ आकर यूँ जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तलातिम बिजली का आँखों में तलातिम बिजली का आँखों में झलकती शमशीरें। भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहानी ठंड है, तकदीर के लब को जनबिस है, दम तोड़ रही है तदबीरें। आँखों में गधा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़े हैं तामीरे। क्या उनको खबर थी ज़ेर व ज़बर रखते थे जो रूह मुल्लत को, उबलेंगे ज़मीन से मार शिया बरसी की फलक से शमशीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज़ उसी बेरंगी से झलकेगी हज़ारों तस्वीरें। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कफल लगाया करते थे, एक रोज़ उसी खामोशी से टिपकेगी दहकती तकरीरें। संभालो कि वो जिंदान गूंज उठा है, झपटो कि वो कैदी छूट गए हैं, उठो कि वो बैठे दीवारें तोड़ के वो टूटी जंजीरें, है ना। इसका जोश मल्लिक आबादी ये उस वक्त की नज़म है जब हम लोग का हिंदुस्तान आज़ादी के कुछ ही टाइम बाकी थे। उसमें उस दौरान कुछ ही साल बाकी थे, उस दौरान ये लिखे थे। लोगों के अंदर जोश पैदा करने के लिए, आज़ादी के लिए जोश पैदा करने के लिए ये लिखे थे, है ना। तो नज़म जिंदान का ख्वाब का शुमार जोश मल्लिक आबादी की मशहूर नज़मों में होता है। 1921 में लिखी गई। 1921 मतलब 47 में 20 साल से 24 साल के कबल मैंने आज़ादी से पहले की उनकी सियासी और समाजी सोच बोझ की एक उम्दा मिसाल है। ये पूरी नज़म आज़ादी से पहले की उबलते खोलते हुए हिंदुस्तान का इश्तिहार, पहले जो हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, उनकी जो जुल्म हो रही थी अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानों के ऊपर, उस पर उसने जिस तरह की माहौल देखा था उस माहौल के ऊपर ये सारे पूरा मुल्क जिंदान का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ बगावत का लावा उभरने को है। 8 शेर की ये मुख्तसर सी नज़म में जोश ने जिस तरह जज्बा हिरायत का हैज़ान इंगेज़ों और वालियों खेजियों का जिंदान जावेद कर दिया, ये उन्हीं का हिस्सा है। अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब नहीं हुई, लेकिन आज़ादी मिलने की पूरी इम्कानात है। शायर ने उसी इम्कानात को बुनियाद बनाकर बयानिया खताबत के अंदाज में नज़ामिया पीकर अता किया है। इस नज़्म के ज़रिया हुकूमत बरतानिया को तनकीद का निशाना बनाया गया है। दूसरी जंग आज़म में जर्मन और जापान की मुसलसल कामयाबियों ने हिंदुस्तान के लोगों में आज़ादी की जो शमा है वो जला दी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत का लावा जो है पूरे मुल्क में फूटने लगा था। चुनांकि जोश एक हसास और नब्ज़ शनास शायर थे। उन्होंने देखा कि अब हम आज़ादी के बिल्कुल करीब है, हमारी कोशिशें हमें आज़ादी दिला सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी नज़म में पूरे मुल्क को एक
कैद खाने की शक्ल में पेश किया है। पूरी जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो पूरे हिंदुस्तान को कैद खाना बनाया। जितने हिंदुस्तान में लोग हिंदुस्तानी रह रहे हैं उसको कैदी कहा गया, और यहाँ के बासिंदे को कैदी। अब ये कैदी इनकलाब बर्पा करने वाले हैं। अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम के शिकार लोगों में आज़ादी की ख्वाहिश ज़ोर पकड़ी थी। अंग्रेज़ों की तरह तरह मज़ालिम से तंग आकर उनके अंदर नफ़रत का लावा उबल रहा था। इसीलिए हिंदुस्तान अब मौका की तलाश में था कि कब इस गुलामी से आज़ाद मिले। हर महाज पर अंग्रेज़ों को शिकस्त खानी पड़ रही थी। हिंदुस्तानी सीने में जो नफ़रत की आग थी वो बिजली की सी निगल रही थी। मुमकिन था वो उनको जला कर राख कर दे। इसीलिए जोश ने इस नज़्म में अंग्रेज़ों की गुलामी से मुकम्मल आज़ादी हासिल करने की जो खुशजरी पेश बड़े पुरजोश और फताहना अंदाज में दी है। मतलब ये जो नज़्म है उसमें जो उसने पेश किया है उसको पढ़ के लोगों के अंदर का जज्बा जो है वो उभर सकता है ना। जोश ने इस नज़्म के जरिए हिंदुस्तानी अवाम की जज्बा आज़ादी, उनकी इनकलाब आफरीनी तबीयत और वहला ख़ैज़ियों की एक पूरी दास्तान बयान कर दी है। नज़म पढ़ने से ये मालूम होता है कि जंग के मैदान की सी कैफियत है, नफसी नफसी का आलम है। इस नज़म में पूरे हिंदुस्तान को जोश मली आबादी ने जिंदान कहा है, यानी पूरा मुल्क कैद खाना है और इसमें रहने वाले सभी लोग कैदी हैं। वो अब गुलाम की जंजीर तोड़ रहे हैं। उनके अंदर जोश व खरोश उभर रहा है। वो गुस्से में बेकाबू हो रहा है और आज़ादी का तस्वीर उन पर छाया हुआ है। जेल के चारों दीवारियों के पास आकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनके सीनों में बिजली की तरह तूफान बरपा और दोनों आंखों में शमशीर झलक रही है। जोश का कहना है कि बहुत ही जल्द अंग्रेज़ों का जुल्म ख़त्म होने वाला है और हम जल्द ही आज़ादी हासिल कर लेंगे और फिर उनकी गूंज से कैद खाने लरज उठेंगे और मेरे हम वतन साथी हर तरफ आज़ादी का परचम लहरा देंगे। अब तक हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ों का मुनाफा देते रहे मगर बदले में उन्हें सिर्फ भूख ही मिली है। अब वही भूख और प्यास से निढाल आवाम के दिलों में नफ़रत का तूफ़ान बरपा है। क्या बादशाह वक्त को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके लोगों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और उनके खून निचोड़ रहे हैं? वही लोग अपने खून की सुर्खी से आज़ादी का दास्तान लिखेंगे और हर चेहरा आज़ादी का मिसाल होगा। ये क्या उसको खबर नहीं थी जो जुल्म कर रहे हैं? अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को किसी राय पर इजहार ख्याल करने के लिए उन पर पाबंदी लगा रखी थी। अब वही खामोश होठों में इतनी ताकत और जुरात और हिम्मत पैदा हो गई है कि वो आज़ादी के लिए अपनी राय दे रहे हैं और तकरीर कर रहे हैं। उन कोशिशों से फलक सखाफ नारे बुलंद हो रहे हैं जिन्होंने ज़मीन व आसमान को एक कर दिया और पूरे कैद की दीवारें टूट गई है और गुलाम की जंजीरें टूटने लगी है और एक रोशन भरी सुबह जल्द आने वाली है ना। इसकी अपनी तरफ से जो हिंदुस्तान के आवाम को पैगाम देने का एक नज़रिया था, उस नज़रिया को जोश मली आबादी ने इस नज़्म के जरिए पेश किया है। हिंदुस्तान जिस हालात में उस वक्त थे उसको इस तरह की तसल्ली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये नज़्म लिखी, जिसके जरिया लोगों के दिलों में जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी, जो एक इकट्ठा होने की एक ज़रूरत थी, पूरे हर एक को एक नज़र की ज़रूरत थी। अगर सारी जो लोग थे हिंदुस्तान में एक जैसा अगर नहीं सोचते तो हिंदुस्तान उस वक्त शायद आज़ाद नहीं हो पाते। आज़ाद इसीलिए हो पाए कि हर कोई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जो कोई भी हो, हर किसी ने एक ही नज़र की सोची, एक तरह की सोच पैदा की और उन लोगों ने उस लड़ाई को जीत लिया।